अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का आई एम रात चैनल में। आज हम तीन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, इस माह में इंडियन मिलिट्री का चौथे हेलीकॉप्टर के साथ एक हादसा पेश आया है और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। इस पर खुद अब इंडियन लोग फट पड़े हैं। दूसरा बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की फोर्थ टाइप 54 फ्रिगेट के हवाले से। और तीसरा, यूएस मिलिट्री दस्ते पर एक आईईडी ब्लास्ट हमला हुआ है इराक में और इसके पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। मामला बहुत ही तल्ख मोड़ लेते जा रहे हैं दिन ब दिन मिडिल ईस्ट में। इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 26 मार्च को इंडिया का एक हाल ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कोची एयरपोर्ट पर। और ये बेसिकली टेस्ट एंड वैल्यूएशन के दौरान इसका क्रैश हुआ है और ये चौथा इंसिडेंट है इस माह में कि इंडियन मिलिट्री का चौथा हेलीकॉप्टर ये है जिसके साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। अगर इससे पहले एक इंसिडेंट की बात कर ली जाए तो इसी महीने में 8 मार्च को इंडिया का एक हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर डिच हो गया था, या समझ लें कि समुद्र के एरिया में क्रैश हो गया था, लेकिन उसके इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम्स की वजह से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से जो क्रू था वो भी बिल्कुल सही सलामत रहा। जबकि 12 मार्च को इंडिया का एक MI-17 हेलीकॉप्टर एमरजेंसी लैंड कर गया राजस्थान के एरिया में। इसमें भी क्रू सही रहा था, क्रू को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। राजस्थान में जोधपुर का जो एरिया है वहाँ ये वाकया पेश आया था। उसके बाद 16 मार्च को चीता हेलीकॉप्टर क्रैश होता है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में और इसमें जो दोनों पायलट्स थे उनकी डेथ हो गई थी। और 26 मार्च को रिसेंटली इंडिया का ALH ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर कोची एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया। इसके बारे में अब मुख्तलिफ इंडियन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंडेड फ्लीट थी उनकी, उसमें से इसे उठाया गया और इस पर टेस्ट एंड एवेल्यूशन जारी थी, जो कि अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि ग्राउंडेड फ्लीट को उड़ाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तो ग्राउंड की होती है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज किया जा रहा है कि एक ही माह में 4 हेलीकॉप्टर्स के साथ हादसा हो चुका है। इंडिया की ऑलमोस्ट जितनी भी ब्रांचेज हैं, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी, एविएशन, उन सब में ऑलमोस्ट ये हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। और फन फैक्ट यहाँ ये है कि तीनों हेलीकॉप्टर जो एक माह में क्रैश हुए हैं उनमें से 3 हेलीकॉप्टर्स तो मेड इन इंडिया हैं। एक इंडियन MI-17 हेलीकॉप्टर है जो रशियन मेड है। बाकी तीनों हेलीकॉप्टर्स, चीता भी और हाल ध्रुव MK3, ये क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर्स इंडियन मेड थे। सो इस पर इंडियन अवाम काफ़ी ज़्यादा एक रिएक्शन भी शो कर रही है और देखते हैं आने वाले वक्त में जब इसकी इंक्वायरी सामने आती है तो उसके बारे में क्या बताया जाता है। बहरहाल हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो पाकिस्तान नेवी की फोर्थ टाइप 54 फ्रिगेट की एक नई तस्वीर मंजर आम पर आई है। इसे बेसिकली हम तुगरुल क्लास फ्रिगेट भी कहते हैं। तुगरुल क्लास फ्रिगेट एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट है हैवी टनेज की, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ लेस है। अपने सुपीरियर एवियोनिक्स और रेडार्स की वजह से इसे अपने एनिमी के खिलाफ सॉलिड डेटरेंस के तौर पर देखा जाता है। यहाँ अगर हम इसे एनालाइज करें तो इसका टाइप 517 रेडार इंस्टॉल है। बाकी इसके सेटकॉम सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, उसके अलावा बाकी रेडार्स यहाँ इंस्टॉल्ड आपको नज़र आएंगे। इवन दो इसके क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी इंस्टॉल हैं, लेकिन यहाँ अभी तक सरफेस टू सरफेस मिसाइल या एंटी शिप मिसाइल्स इंस्टॉल नहीं किए गए, जो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब इसके सी ट्रायल्स जारी हैं और इस पर वो भी इंटीग्रेट किए जाएंगे C302 एंटी शिप मिसाइल्स, जो कि सुपरसोनिक एंड हाई प्रिसीशन के साथ आते हैं एंड बहुत जल्द इसे पाकिस्तान नेवी के हवाले किया जाएगा। तीसरा बात करें जो कि बहुत अहमियत का हामिल है जियो पॉलिटिक्स को लेकर, कि मिडल ईस्ट में ईरान और US इस वक्त खुल के सामने आ चुके हैं। पिछले अगर हम एक हफ्ते से देखें, US ने एक एयर स्ट्राइक की उमर एयरफील्ड पर और उसमें ईरानियन बैक्ड कुछ फोर्सेस का काफ़ी नुकसान हो गया था। अब उसके जवाब में एक ईरानियन जनरल ने ये खुल के कहा कि हम अब US को पूरे का पूरा जवाब देंगे, और सेम वैसी सिचुएशन बनती जा रही है जैसा कि ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद बनी थी। यहाँ हुआ ये है, एक IED ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में US का नुकसान हुआ है। लॉजिस्टिकल इनका एक कन्वॉय था, उस पर यह ब्लास्ट हुआ बाबुल के एरिया में, इराक में। और इराक में इस वक्त एक खाना जंगी जारी है। जो रियलिटी है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि सीरिया और इराक में खाना जंगी जारी है। इनके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न इराक और नॉर्दर्न सीरिया, ये कुर्द फोर्सेस के कंट्रोल में है और वहाँ के कुछ एरिया पर वहाँ की गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। सीरिया में आपको रशियन इन्फ्लुएंस नज़र आएगा, जबकि इराक में आपको US इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। और ये चीज़ें 2003 में बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई थी, जब सद्दाम हुसैन को आउटसेट कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन के बाद यहाँ अमेरिका ने अपनी एक प्लांटेड गवर्नमेंट लेकर आई और अमेरिका की उस प्लांटेड गवर्नमेंट ने वैसे ही फैसले किए जैसा अमेरिका चाहता था। और यहाँ बेसिकली मुफादात की जंग थी, चाहे हम बात करें सद्दाम हुसैन की या उसके बाद आने वाले अमेरिका की। इवन उसके बाद 2007-2013 के इस ईरा में पूरी की पूरी मिलिटेंट्स और प्रोक्सीज को फ़रोग दिया गया और हमें यहाँ से दाइश का क़याम नज़र आता है। और यही दाइश या ISIS जिसे कहा जाता है,
ये डरावना ख्वाब बने हुए हैं इस वक्त यहाँ की गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी और यहाँ मौजूद जो बड़ी पावर्स हैं यानी रशिया और उसके अलावा यूएस के खिलाफ भी। जबकि दूसरी तरफ इनके काउंटर में यूएस ने एक और मिलिट्री तंजीम बनाई जिसको हम कुर्द फोर्सेस कहते हैं, जो कि यूएस के एलाइज हैं और टर्की के खिलाफ और ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब ईरानियन बैक्ड अल कुद्स फोर्सेस ने हमला किया है या आईईडी ब्लास्ट किया है एक यूएस मिलिट्री दस्ते पर और इसमें होने वाले नुकसान की इतलात भी आ रही हैं। बहरहाल उस बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।